501 किलोमीटर ऑफ रेंज। पहले आप मुझे ऐसा कोई राइडर ढूंढ के दिखाओ जो 500 किलोमीटर चला सकता है बाइक एक दिन में। सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस मिल रहे हैं। रोस्टर का एक और नया मॉडल आ चुका है। पहले कितने मॉडल थे? एक्स और एक रोस्टर, ठीक है। अब 3 हो चुके हैं। रोस्टर एक्स प्लस भी आ चुके हैं। भैया आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ज़रूरत है लाइव वीडियो देखने का। प्राइस, फीचर, डिलीवरी सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। 501 किलोमीटर जो रेंज है ना, उसका सच भी पता चलेगा, और अभी जो रोस्टर डिलीवर होने वाली थी उसके बारे में भी पता चलेगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ओला ने एक नई बाइक आज लॉन्च की है, उसका नाम है रोडस्टर एक्स प्लस। प्लस इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्लस मतलब आप समझो भारत सेल के साथ आएगी, और जिसमें प्लस नहीं है वो अपनी नॉर्मल सेल के साथ आएगी। अब रोस्टर एक्स में 2 मॉडल है, 4.5 किलोवाट और 9.1 किलोवाट। 4.5 किलोवाट की जो रेंज है वो करीबन आपको 250 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। और आप इसको जज कैसे करोगे? जो रोस्टर एक्स है उसके बॉडी के जो ग्राफिक्स होंगे ना, वो थोड़े हटके होंगे, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक होगा। इसको आप जज कर सकते हो कि ये रोस्टर एक्स है। और इसका टॉप मॉडल होगा 9.1 किलोवाट का, जिसमें आपको रेंज मिलेगी 500 किलोमीटर के भी ऊपर। अब भैया 9 किलोवाट की बैटरी है, तो सोचो यार, दुगनी बैटरी है, 4.5 से भी दुगनी। तो यार रेंज तो जाहिर सी बात है दुगना तो देना बनता ही है, 250, 500 किलोमीटर। अब ये उनके लिए जो बहुत रूरल एरिया में रहते, चार्ज करने में दिक्कत जाता है, क्योंकि 500 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। और रियल वर्ल्ड रेंज कितना मिलेगा 9.1 किलोवाट की बैटरी में? प्लीज़ आप सब लोग नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि ओला ने 500 कहा है, पर रियल वर्ल्ड कितना ही मिलेगा? 300, 400, 450? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये है अपनी रोस्टर एक्स प्लस। अब भैया हमें कैसे पता चला एक्स प्लस है? सिंपल सी चीज़ है, जहाँ आपको डिस्क ब्रेक दिखेगा समझ जाना वो है एक्स प्लस, बाकी सब कुछ सिमिलर रहने वाला है। अब दोनों गाड़ी में सिमिलर क्या है? जैसे कि रोस्टर एक्स है, डिस्क ब्रेक नहीं रहेगा। 2.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट और 4.5 किलोवाट, उसमें भी 3 मॉडल आने वाले हैं। सिमिलैरिटीज़ दोनों में ये है, दोनों में चैन ड्राइव सिस्टम आएगा, और जो वायर है ना, कॉम्प्लिकेशन वो हटा दिया गया है। मतलब कि जो चीज़ जेन 3 में मेन मोटो है ना उनका, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हटाना, वो चीज़ किया जा रहा है। अब आपको जो वायर देखने को मिलेगा वो कुछ हट के रहने वाला है। अब वो कैसे, उसको ज़रा सा समझ लो। जेन 1 की जितनी भी स्कूटर्स थे ना, उसमें ये वाले वायर यूज़ होते थे। अब वायर तो यार इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ होंगे, बट इसमें जितने भी प्लग्स हैं ना, उसमें मतलब इंपोर्ट चाइना से, ताइवान से होते थे। ये ओला के सीईओ ने खुद कहा है, जिसके वजह से ब्रेक डाउन हो जाता था, बार बार पार्ट रिप्लेस करने की झंझट होती थी। तो ओला ने भैया जनरेशन 2 में क्या दिमाग लगाया, वायर को रखा, पर जो चीज़ें थी उसको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा कम कर दिया गया। मतलब वायर अभी भी है, बट प्लग्स देखो आप थोड़े बहुत कम हो गए। यही चीज़ को देखते हुए जेन 3 में सोचे कि फिर से प्रॉब्लम आएगी, हमको पार्ट बाहर से नहीं लेना। ओला ने खुद का इनोवेशन किया और बोला अगर कंप्यूटर में फ्लैट वायर लग सकता है, मतलब इसको आप टेप वायर बोलो, फ्लैट वायर बोलो, अब इससे क्या होगा, जो प्लग है ना वो टूटने के चांसेस या ब्रोक डाउन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अब देखते हैं कि इनका ये वाला टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा सक्सेस होता है। अगर इनके हिसाब से देखें 99.9% एक्यूरेसी हो जाएगा गाड़ी के वायर न टूटने में। मतलब कि पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी कि आपका वायर अब ब्रेक डाउन नहीं होगा या ख़राब नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएगा और चांसेस कम हो जाएंगे, जिससे हमारी ईवी रिलायबल होगी। और ये दोनों मॉडल में, मतलब रोस्टर एक्स ले लो, एक्स प्लस ले लो, दोनों ही मॉडल में ये टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलने वाली है। अब एक चीज़ आपको समझ आ गया होगा, अगर आप एक्स प्लस लेते हैं तो 2 मॉडल मिलेंगे। 4.5 किलोवाट जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है, एक मिलेगा 9.1 किलोवाट जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। अब दोनों में ही भारत सेल यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से रेंज भी ज़्यादा मिल रहा है। अगर वहीं आप रोस्टर एक्स लेते हो नॉर्मल, तो उसमें आपको पुराने ही सेल देखने को मिलेंगे। बट डिफरेंस क्या है और सिमिलर क्या है, अब वो समझ लो। देखो भैया, आपको सिंगल चैनल एबीएस बोल के ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी दी जा रही है। मतलब इसमें रियल वाला एबीएस नहीं मिलने वाला, ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी से ही एबीएस क्रिएट होगा, और उसी को इन्होंने एबीएस का नाम दे दिया। ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी आपने को पता होगा, जनरेशन 3 की जब स्कूटर लॉन्च हुई थी तो वहाँ पे बताया गया था, जिसमें आप कितने बार भी ब्रेक प्रेस करोगे रीजन जनरेट होगा, मोटर चार्ज होगा, बैटरी में पावर जाएगी, बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होगी, और जिससे रेंज इंप्रूव होके आ जाएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर हम 4.5 किलोवाट लेते हैं एक्स प्लस का, और अगर हम 4.5 किलोवाट लेते हैं एक्स का, और दोनों के प्राइस में कितना फ़र्क है? एक का प्राइस है 95,000 और एक का प्राइस है 1,04,000। अभी प्राइस इंट्रोडक्टरी है, लास्ट में आपको समराइज़ करूँगा। वीडियो को यहाँ तक देख लियो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और दबा के सब्सक्राइब करो, क्योंकि शेयर करोगे तभी तो पता चलेगा कि रोस्टर एक्स का नया मॉडल आया है। और बिना किसी फालतू बात के आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल से बताई, कितने मॉडल है, क्या प्राइस है, क्या रेंज मिलने वाला है। तो भैया एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नए हो तो बनता ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टर एक्स और एक्स
प्लस में जो डिफरेंस होगा रेंज में वो आराम से आ जाएगा, क्योंकि उसमें पुराने सेल लगे हुए हैं और एक्स प्लस में भारत सेल लगा हुआ है। तो उसमें भी कंपनी 200 किलोमीटर के ऊपर ही बोल रही है, पर ऑलमोस्ट आप मान के चलो 4.5 किलोवाट है, वो 200 तक का रेंज देगी और ये 250 देगी। अब रियल वर्ल्ड रेंज फिर से आप लोग कमेंट कर लेना कितना मिलेगा। मैं बोलता हूँ कंपनी जितना भी बोलती है ना, उसका रियल वर्ल्ड रेंज 50 से 70 किलोमीटर प्लीज़ कम कर दिया करो। अगर कंपनी बोल रही है 500 किलोमीटर तो आप मान के चलो 400 किलोमीटर, कंपनी बोल रही है 250 किलोमीटर तो आप मान के चलो 180 किलोमीटर, तो आप भी सेटिस्फाई रहोगे, क्योंकि फेक होप रहेगा कि यार इतना मिलेगा और लेने के बाद नहीं मिला तो आपको भी लगेगा। अब इसमें प्राइस का कंपैरिजन करते हैं। जो इनका एंट्री लेवल प्रोडक्ट है वो 75,999 रुपीज़ में। इनकी डिलीवरी मिड मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। जनवरी बोले, फरवरी बोले, अब यार मार्च में आ गया, तो रोस्टर एक्स हो या एक्स प्लस हो, सबकी डिलीवरी आपकी मार्च से होगी और सबका प्राइस अभी इंट्रोडक्टरी है और ये सिर्फ 7 दिनों के लिए। अगर आप अभी लेते हो बेस मॉडल, ध्यान से सुनना, 75,000। अगर आप 7 दिन बाद लेते हो तो वो हो जाएगा 15,000 महंगा, यानी कि 90,000 रुपये। और अगर आप अभी 3.5 किलोवाट लेते हो तो 85,000 में आप ले लोगे। अगर आप 7 दिन बाद लेते हो तो वो पड़ेगा आपको 1,00,000 रुपये का। अगर आप 4.5 किलोवाट लेते हो उसकी प्राइस है 95,000। अगर वही एक हफ्ते बाद लेते हो तो वो आपको पड़ जाएगा 1,10,000 का। मतलब हर मॉडल में 15,000 आप जोड़ लो। और वहीं अगर आप 4.5 किलोवाट भारत सेल वाला लेते हो, मतलब एक्स प्लस मॉडल, जिसमें आपको बॉडी में ग्राफिक्स अच्छे मिलेंगे, कलर अच्छे मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी प्राइस फ़िलहाल अभी रखी गई है 1,04,000। और अगर आप इसको 7 दिन बाद लेते हो तो फिर 15,000 जोड़ दो, 1,20,000। और 9.1 किलोवाट लेते हो अभी तो इसकी प्राइस अभी फ़िलहाल कम रखी गई है। अगर बाद में लेते हो तो 1,69,000 इसकी प्राइस हो जाएगी। अब यहाँ पे आप इंट्रोडक्टरी प्राइस देख सकते हो और साफ इन्होंने खुद कहा है कि प्राइसेस फॉर 7 डेज़। आज है अपना 5 तारीख, आप मान के चलो 11-12 तारीख तक का ये प्राइस लाई करेगा। तो इस बीच अगर आप ले लेते हो तो ले लो। अब दोनों में से आपके लिए बेस्ट मॉडल कौन सा है, रेंज किस में ज़्यादा मिलेगा, और फिलहाल रोस्टर को लेना चाहिए या एक्स और एक्स प्लस को लेना चाहिए, तो ये सब डाउट आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। तो देखो भैया, अगर आप इसको देखोगे ना तो इसमें नॉर्मल मीटर देखने को मिलेगा। ओला ने ज़रूर कहा है मूव OS 5 मिलेगा, बट मूव OS 5 के नाम पे आपको क्या मिलने वाला है, मूव OS का अपडेट है, 5 नहीं है। मतलब कि आपको थीम ये सब नहीं मिलने वाला। जैसे हिल होल्ड दे देगा, ऑटो होल्ड दे देगा, कुछ नया फीचर आएगा तो उसको मतलब कि सब में OT अपडेट के द्वारा डाल दिया जाएगा। बट आप सोचोगे यार कि मीटर में एकदम फिल्म चल जाए, आपको पूरा S1 Pro वाली फीलिंग आ जाए, कांच वाला डिस्प्ले रहे, टच स्क्रीन हो जाए, वो सब कुछ भी नहीं रहने वाला। जो बेसिक फीचर है कंपनी अपने सिस्टम से डाले वही डलेगा, नया कुछ भी नहीं डलने वाला। तो अगर आप फीचर वाइज सोचोगे तो थोड़ा सा डाउनवर्ड है, बट अगर आप रेंज के वाइज सोचोगे कि 500 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है, जोमेटो में काम है या फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन डिलीवरी बॉय के रिलेटेड सोचोगे तो भैया गाड़ी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यार आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। आप ओला ऊबर में भी इस गाड़ी को चलाओगे 500 किलोमीटर में और 1.5 लाख रुपए की अभी प्राइस में लॉन्च हुई है इंट्रोडक्टरी में, तो भैया मज़ा आ जाएगा। और डिलीवरी में बताऊँ मार्च अप्रैल में मिलनी चालू हो जाएगी। और प्लीज़ वीडियो को सब जगह शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और आपको बताओ अपना ओपिनियन। मेरा फिलहाल यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जनरली 1 डे में यूज़ 50 to 60 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स जाता, तो मैं नॉर्मल मॉडल लेता जो कि अपना 3.5 किलोवाट है, अगर मुझे बाइक लेनी होती। और अगर मैं फीचर वाइज देखता तो मैं रोस्टर लेता, क्योंकि मुझे मूव OS 5 के फीचर भी मिलते हैं। बाकी अगले वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे आपके लिए बेटर कौन सी है। इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर